पहले आप थोड़ा कल का देख लो जो मैंने आपको कल बताया था, क्या कि अगर आपका सीपी है, यानी सीपी क्या होता है आपका, इसको आप कहते हो कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हो? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर आप किसी वस्तु को खरीद कर लाए वो आपका क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। एक क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस, जिसको आप कहते हो एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, जिसको आप कहते हो विक्रय मूल्य। कितने पे आप खरीद के लाए? क्रय मूल्य। कितने पे आपने बेचा? वो आपका विक्रय मूल्य। मैंने इसमें आपको 3 केस बताए थे। पहले क्या था? जब आपका एसपी ज्यादा होगा किससे? सीपी से। दूसरा क्या था? जब आपका सीपी ज्यादा होगा किससे? एसपी से। पहला केस क्या था? जब आपका एसपी ज्यादा होगा सीपी से। दूसरा क्या था? जब आपका सीपी ज्यादा होगा किससे? एसपी से। और तीसरा क्या था? जब आपका सीपी और एसपी क्या होगा? दोनों बराबर होंगे। जैसे क्या, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई किसी पेन का मूल्य है मान लो 10 रुपये, आप किसी पेन को 10 रुपये खरीद के लाए हो, ठीक है। आपने कितने का बेच दिया लाके? वो 12 रुपये का बेच दिया। लाए कितने का? 10। बेच कितने का दिया? 12। तो क्या होगा? 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। और ये क्या होगा? ये आपका पहला केस है, जब आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। दूसरा क्या है? अगर आप किसी पेन को लाए मान लो 10 रुपये खरीद गए और आपने वो लाकर बेच दिया 8 रुपये का। भैया 10 का लाए 8 का बेच दिया तो 2 रुपये क्या होगी? 2 रुपये का लॉस हो जाएगा, यानी 2 रुपये की हानि हो जाएगी। क्या आपका सेकंड केस है, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा किससे? सेलिंग प्राइस। और तीसरा केस क्या है? आप 10 रुपये का पेन लाए और आपने 10 रुपये के लाकर बेच दिया, तो नो लॉस नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट। तो कौन सा केस है आपका? थर्ड केस। यानी जितना सेलिंग प्राइस उतने आपका क्या है? कॉस्ट प्राइस है। बट देखो ये जो है ये 2 रुपये, ये भी 2 रुपये, यहाँ नो लॉस नो प्रॉफिट। ये सब क्या था? ये सब आपका रुपए में था। अगर मैं बात करूं कि भैया परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस क्या होगा, तो आप एक बताओ। मैंने आपको कल बताया था कि चाहे तो लॉस हो चाहे क्या हो प्रॉफिट, आपको हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। यानी क्या, अगर मैं पूछूं परसेंटेज लॉस बताओ या परसेंटेज प्रॉफिट बताओ, तो आप क्या बोलोगे? भैया लॉस होगा तो भी किस पर होगा? सीपी पर। लॉस बटे सीपी गुणा में क्या? 100%। और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी किस पर होगा? सीपी पर। और सीपी गुणा 100%। अब देखो आपको लॉस कब होता है? भैया अगर आप कोई वस्तु 200 रुपये की लाई और आपने लाके 180 की बेच दी तो लॉस होगा। यानी यहां पे क्या होता है? आपका कॉस्ट प्राइस माइनस एसपी हो जाएगा। बट अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, आप कोई माल 200 रुपये का लाए और आपने 250 का बेच दिया तो क्या होगा? 50 रुपये का लाभ। यानी यहाँ पे क्या होता है? आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से। किसको दिक्कत तो नहीं है? तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का ये फंडा था। प्रॉफिट और लॉस भी किस पे होता है? आपका सीपी पर होता है, ठीक है। उसको जो मैंने आपसे बात करी थी मार्कअप और डिस्काउंट की। जैसे आप कहते हो कि किसी वस्तु का मूल्य 200 रुपये था। क्या था? 200 रुपये। आपने उसके ऊपर 20% बढ़ाकर लिख दिया, तो जो 200 का माल था, जो 200 रुपये बन के तैयार हुआ था, आपने 20% अधिक लिखा। यानी कितना फालतू लिखा? 40। 200 का 20% कितना होता है? 40। यानी जो माल 200 का था आपने 240 लिख दिया, तो जो 40 बढ़ाकर लिखा ये आपका क्या था? ये तो आपका मार्कअप था। यानी जितना आप बढ़ाकर लिखते हो। जैसे मैं आपसे कहता हूँ किसी वस्तु का मान लो सीपी 100 रुपये है। कितना है? कोई वस्तु बनकर तैयार हुई 100 रुपये में, और मैंने आपको बताया सीपी को आपको कहते हो लागत मूल्य कहते हो। जैसे मान लो ये लड़का है, सही है, इसके अपने पेड़ थे गाँव में, इसने क्या काम करा? इसने अपने बल्ले की फैक्ट्री पर लगा दी। क्या लगा दी? बल्ले की फैक्ट्री। तो भैया जिसने बल्ले की फैक्ट्री लगाई, पेड़ काटेगा बल्ले बनवाएगा, पेड़ काटेगा बल्ले बनवाएगा। तो जो ये बल्ले बनवा रहा है ये इसकी लागत ही तो आ रही है। भाई एक बल्ले को बनाने कितने की लागत आई? वही तो इसकी लागत है। अब मान लो लागत 200 रुपये की आई, या मैं कह रहा हूँ लागत कितने की आई है? 100 रुपये की आई। अब जो लागत 100 रुपये थी, इसका जो कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, इसने इस पर लिख दिया, टैग लगा दिया इसने इसके ऊपर कि भैया ये है 500 रुपये का। कितने का है? 500 रुपये का। तो जो इसने इस पर लिखा, जो इसने इस पर छापा, इसको आप क्या कहते हो? मार्केट प्राइस। हिंदी में इसको आप कहते हो छपा हुआ मूल्य कह दो आप, छपा हुआ मूल्य, या इसको आप कह दो अंकित मूल्य, या इसको आप कह दो सूची मूल्य। जो आपको सही लगे आप वो कह दो। आगे बात समझ में। अब आप मुझे एक बताओ, जो माल 100 रुपये का था कितना लिख दिया? 500। कितना बढ़ा के लिखा? 400 रुपये। ये 400 आपका क्या है? ये 400 आपका मार्कअप है। यानी आपने कितना बढ़ाकर लिखा वो आपका क्या होता है? मार्कअप होता है। देखो रुपए में तो 400 है, बट अगर मैं बात करूं परसेंटेज में कितना बढ़ाकर लिखा, तो एक बात तो कितने में बढ़ाए हैं? 400। किस पे? तो 400 100 का कितने परसेंट है? भाई कितने परसेंट आ गया?
4000% आ गया। कितना आ गया? 4000%, सॉरी 100 है, कितना आ गया आपका? 400%, यानी इसने आपका 400% बढ़ाकर लिख दिया। आगे बस में अब मान लो इस सवाल कोई लड़का गया कि भैया मुझे बैट खरीदना है, तो उसने कहा कि 500 रुपये का, इसने कहा जी कुछ तो डिस्काउंट दो, तो इसने क्या करा कि भैया ले जाओ तुम इस बल्ले को, चलो आप इसके 300 रुपये दे दो मेरे को। कितने रुपये दे दो? 300 रुपये। आप मुझे बताओ, जो बल्ला 100 रुपये का था, जो बल्ला कितने का था? 100 रुपये का था, कितने रुपये का ले आया ये? 300 रुपये का, यानी दुकानदार ने 300 इसको बेच दिया। ये इसका क्या है? सेलिंग प्राइस। अब आप मुझे एक बताओ, जो बल्ला 100 का था 300 में ले आया है, या इस पर लिखा कितना था? 500, और कितने के लिए आया? 300। तो एक बात हो, कितने रुपए कम में दिया? 200 रुपये कम। ये 200 ही क्या आपका? यही है आपका डिस्काउंट है, जिसको आप कहते हो बट्टा या आपकी छूट। आप मुझे बताओ कितने का बट्टा दिया? 200 का। किस पे? 500। 200 500 का कितने परसेंट है? 20 5 कितने पर जाएगा? 40% का इसने इसको बट्टा दे दिया। और मैंने आपको बताया था जो बट्टा होता है वो दुकानदार के लिए क्या है? एक हानि होती है। अब आप मुझे एक बताओ, चलो बट्टा दे दिया कोई बात नहीं, अगर कोई दुकानदार है, अगर वो किसी को बट्टा दे रहा है तो बट्टा देने के बाद भी वो आपका लाभ कमाएगा। आप मुझे एक बताओ, भैया बना तो 100 रुपये का था और बेच कितने का दिया? 300, तो कितने का लाभ कमाया? 200 का लाभ कमा लिया। और लाभ किस पे कमाएगा? 100 पे। तो भैया 200 100 का कितने परसेंट है? कितना आ गया? यानी इसने लाभ कमाया आपका 200% का। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी, एक बात, इसने 400% बढ़ाकर लिखा, 40% डिस्काउंट दे दिया, और ओवरऑल क्या निकल के आया? 200% का लाभ। मैंने इसको आपको कल सक्सेसिव से बताया था। क्या सक्सेसिव? यानी नेट इफेक्ट आपका क्या पड़ता है। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया अगर पहले A% बढ़ाया, फिर B% घटाया, तो जो ओवरऑल चेंज होगा, जो नेट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा? A माइनस B, क्योंकि प्लस है तो प्लस का A, माइनस है तो माइनस, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस का AB बटे 100%। ये तो आपको होता है नेट इफेक्ट। तो देखो आप डायरेक्ट लिख दो ना, A का मान कितना है? 400, B का मान कितना है? 40, माइनस 400 गुणा 40 बटे में क्या? 100, तो ये तो कट ही जाएगा आपका। अब देखो 400 माइनस 40, ये कितना होगा? 160। तो भैया जब 160 और 40 आप माइनस करोगे तो क्या आएगा? 200। तो ये तो आपका प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट बराबर क्या था आपका? ये तो था, नेट चेंज गया। आगे बस मैंने इसको आपको कल रेशो से भी कराया था, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। आगे देखो आप, तो देखो बच्चों, जो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्या लिखा है आप सीट में देखो अपनी, कह रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है वो कितना है? 216:306 है। उस पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत क्या होगा? आपका पहला ऑप्शन क्या है? 34.17, दूसरा क्या है? 41.66, सी ऑप्शन क्या है? 51.25, और लास्ट ऑप्शन क्या है? 36.36। आप मुझे क्या बताओ भैया, भैया सॉरी, लागत मूल्य जिसको आप क्या कहते हो? सीपी, और दूसरा क्या आपका? विक्रय मूल्य यानी एसपी का अनुपात कितना है? भैया 216:306 आपको दिख रहा होगा, 216:306। आप मुझे क्या बताओ, यानी जो वस्तु आपकी 216 रुपए की थी, आपने कितने की बिक दी? 306। तो लाभ होगा या हानि होगी? लाभ होगा। अब या तो आप इसका डिफरेंस लेके 216 से डिवाइड कर दो, वरना क्या करो, आप रेशो निकालो ना, 2 से काट दो। चलो भाई 9 से काट लो, क्योंकि अंकों का योग क्या है? 9 है। तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 2 से काट दो 12, और 2 से काट दो 17। अब आप मुझे बताओ, जो 12 का माल था कितने का बेच दिया? कितने का लाभ होगा? 5। किस पे? 12। तो 5/12, 5 12 का कितने परसेंट है? 3 से काटोगे 4 बार, सॉरी 4 से काटोगे 3 बार, और 4 से काटोगे 25 बार, 25 पंजे 125/3%। तो 4 तिया 12, 4 एकम 4, 2 बचे 4 छिंग 24, 4 छिंग 24। तो कितने परसेंट का लाभ होगा? 41.66% का इसको लाभ हो जाएगा। आगे बात समझ में नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आप ज्ञात करो। आप मुझे क्या बताओ, उसने आपसे बोला 850 का लागत मूल्य यानी क्या 850 का सीपी बराबर है 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी क्या एसपी के, यानी दोनों चीज क्या आपकी है बराबर है। अब देखो आप अनुपात जो मैंने आपको बताया था, जब आपका रेशियो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होता है कि भैया अगर आपका कभी लिखा है 5a बराबर क्या 4b, तो देखो a के सामने क्या है 4, तो a का मान क्या होगा 4, b के सामने क्या है 5, तो b का मान क्या होगा 5। तो अगर मैं पूछता हूँ a अनुपात b क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे 4:5। तो एक बात तो बताओ, उसने यहाँ पे ये तो बोला है, तो आप डायरेक्ट इसको क्यों लिख रहे हो, आप डायरेक्ट आप ये लिख लो ना CP अनुपात SP क्या होगा, तो CP कितना, CP क्या बनेगा आपका ये, तो 595 अनुपात SP क्या बनेगा आपका 850। 17 से काट दो, 17 दिया 51, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85। जब आप 5 से काटोगे 7 बार, 5 से काटोगे आप 10 बार, किसको दिक्कत तो नहीं। अब देखो CP कितना है आपका 7, SP कितना है 10। अब जो 7 का माल था आपने 10 का बेच दिया, तो लाभ कितने का होगा 3 का, किस पे, तो 3 7 का कितने परसेंट है, तो क्या होगा आपका 300/7, 7 चौक 28, 2 बचे 7 दूनी 14, तो 42.8 के आंसर आपका 42.84% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब देखो होगा क्या, लाभ होगा ना, जो 595 की वस्तु थी आपने 850 की बेच दी, तो लाभ ही तो होगा, तो लाभ आएगा आपका। अगर मान लो ये कम होता तो क्या होती आपकी, फिर आपकी हानि हो जाती। ठीक है, नोट करो। थर्ड क्वेश्चन देखो आपसे ये कह रहा है एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो बच्चों आपके इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो आपसे क्या आएगा विक्रय मूल्य के बराबर बेच देता है, या आपसे क्या आएगा क्रय मूल्य के बराबर बेच देता है। देखो इसको तो आप शायद डायरेक्ट याद कर लो। अगर वो आपसे कहेगा विक्रय मूल्य के बराबर बेचता है तो माइनस होकर आएगा, बताऊंगा कैसे होगा। अगर वो आपसे कहेगा क्रय मूल्य के बराबर बेचता है तो जैसे रखा पैसे का ऐसे रख दो। उसने आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, कह रहा एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है, तो कह रहा उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई बताओ कितने चावल खरीद कर लाया, 80 किलो वो चावल खरीद कर लाया। मान लो 1 किलो चावल 1 रुपए का था, 1 किलो चावल 1 रुपए का था, तो 80 किलो चावल कितने के होंगे 80 रुपए के होंगे। अब उसने आगे क्या बोला कि भैया और उसे 30 किलो के लिए किए गए भुगतान के बराबर। अब एक बताओ, अगर आप 1 किलो चावल 1 रुपए का लाए, 80 किलो कितने के लाए होंगे 80 किलो, तो आपने 30 किलो चावल का कितना भुगतान करा होगा 30 रुपए, तो उसने लाभ भी कितने का कमाया 30 रुपए का, किस पे 80 पे। 30 80 का कितने परसेंट है 0 0, और आपको पता होगा 3/8 का मतलब क्या होता है 37.5% का इसको लाभ हो जाएगा। अब देखो अगर आपको रटना है तो आप रट लो। अगर वो आपसे कहेगा क्रय मूल्य, क्या भैया क्रय मूल्य, जैसे मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति 80 किलो चावल लाया और उसे 30 किलो के क्रय मूल्य के बराबर बेच दिया, क्या क्रय मूल्य के, तो भैया कुछ मत करना 30/80 आपका आंसर हो जाएगा। बट अगर मैं कह दूं यहीं पे विक्रय मूल्य के बराबर, किसके विक्रय मूल्य के बराबर, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं और मैं आपसे कह दूं एक व्यक्ति 80 किलो चावल खरीदता है और उसे 30 किलो के लिए किए गए विक्रय मूल्य के बराबर बेच देता है, क्या बोला मैंने विक्रय मूल्य के, तो भैया जब क्या होगा, यानी क्या होगा 30 और नीचे 80 नहीं आएगा, माइनस होने के बाद आएगा। 80 में से 30 कितना बचेगा, यानी 50 पे 30 का लाभ कमाएगा। अगर आपको डायरेक्ट रटना रट लो। अगर क्रय मूल्य क्या आएगा तो ऐसे कैसे रख दो, अगर क्या आएगा विक्रय मूल्य तो घटाने के बाद आएगा। घटाओगे भी कब, जब लाभ होगा। अगर हानि होगी तो प्लस करोगे आप। आगे बात समझ में, नोट करो क्वेश्चन को। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। देखो आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक मद 7170 रुपए में बेचा जाता है जिसे 15% लाभ होता है, इस मद का लागत मूल्य क्या है, यानी इसका कॉस्ट प्राइस आपका क्या है। आप मुझे क्या बताओ, एक व्यक्ति ने 71 से 30 रुपए का बेच दिया, अगर उसने बेच दिया कितने का लाभ कमाया
15% का लाभ कमाया। मैंने आपसे कहा था जो भी आपका सीपी होता है किस पे होता है 100% पे। अगर 100 से ज्यादा बिकेगा तो क्या होगा लाभ, 100 से कम बिकेगा तो क्या होगी हानि। अगर इसको 15% का लाभ हुआ है, नहीं इसने कितने परसेंट बिका होगा 115% पे, तो 115% का मान ये है, आप 100% का मान निकाल लें यहाँ से। वरना देखो 15% का मान मतलब क्या होता है, अगर 15% की बात करूँ आप ये तो कहोगे 15/100, अरे 15% का मान क्या होता है 15/100, 5 से काट दो 3 बार, 5 से काट दो 20 बार, कितना आ गया 3/20। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 3 रुपए था तो इसने 20 पे कितने का लाभ कमाया 3 का, तो इसने इसको बेगा कितने का होगा 23 का, और इस 23 का मान किसके बराबर है 7120 के बराबर है। तो एक का मान क्या आएगा 7130 के बराबर है। तो आप मुझे एक बताओ 23 तिया 69 और 23 से कम 23, तो 310 आ गया। सीपी कितना था 20, तो 20 का मान कितना आएगा 00 2 एकम 2 62 रुपए इसका सीपी था। वरना आप ऐसे कर लो, मैंने आपसे क्या कहा, अगर आप 100% से कूदे, 100% क्या होता है इसका सीपी, अगर आप इससे आगे गए यानी प्लस में गए तो आपको क्या होगा लाभ, और अगर आप इससे नीचे गए आपको क्या होगी हानि। अगर इसको 15% का लाभ हुआ है, इसने कितने परसेंट बेचा होगा 115% का मान कितना आपका 7130, इसलिए 1 का मान और इसलिए क्या 100 का मान, आपका ये आंसर आ जाएगा। आगे समझ में, नोट डाउन करो। चलो भाई 5th क्वेश्चन देखो आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 5th क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है 70,150 रुपए में 27.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो आपने एक वस्तु 70,150 रुपए की बेच दी और कितने की हानि ले ली 23.33% की आपको हानि हो गई। तो आपसे पूछ रहा है इसका सीपी बताओ, सीपी क्या आएगा। आप मुझे एक बताओ, आपको यहाँ पे लिखा है 23.33%, 23.33%। देखो मैंने आपको बताया अगर आपको 0.33 दिखता है इसका मतलब क्या होता है 1/3, 0.66 2/3। अगर आपको ये दिखा 23.33 तो इसको आप क्या कहोगे भैया लिखा 23 सही 1/3%। वरना अगर आपको ऐसा में नहीं आ रहा आप इसको ऐसे लिख लो क्या भैया 20% और प्लस में क्या 3.33%। अब एक बताओ 20 का मतलब कितना होता है 1/5 और इसका मतलब क्या होता है 3 सही 1/3, तो 3 दिया। या अगर ऐसा हार्ड लग रहा है तो ये तो सब सीधी हो गया आपका क्या 23 से 1/3, 23 दिया 69 और 1 70/3। जब आप परसेंटेज जाओ नीचे लगेंगी 2 0 0 तो कितना आ गया 7/30। अगर इसका कॉस्ट प्राइस 30 रुपए था तो भैया हानि कितने की ले ली, यानी इसको लॉस हो गया 7 रुपए का। जो 30 का माल था 7 की हानि पर बेचा, यानी कितने का बेचा होगा एसपी क्या रहा होगा 23 रहा होगा। और देखो इस 23 का मान कितने दे रखा क्वेश्चन में, इस 23 का मान दे रखा आपको 70,150। तो देखो एक का मान क्या आएगा 23 दिया 69, 23 पंजे 115, इसको दिक्कत तो नहीं है। अब सीपी कितना था 30, तो 30 का मान आपका क्या आएगा 00 3 पंजे 15 3 तिया 9, तो 91,500 इसका कॉस्ट प्राइस आपका हो जाएगा। आगे बस समझ में, नोट डाउन करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहा है। देखो भाई 6 में आपसे कह रहा है जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 21% की हानि होती है। 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। आप मुझे बताओ अगर इसने 355 में बेच दी और कितने की हानि हुई 21% की हानि हुई। अगर मैं कहता हूं जो इसका सीपी था वो आपका 100% था, कितना था 100% पे आपको पता सीपी रहता है। आप मुझे बताओ अगर इसने 21% की हानि पर बेची तो इसने कितने बेची होगी 79% पे इसने बेची होगी, और इस 79 का मान कितना आपका 355 है। तो एक का मान क्या आएगा भैया, एक का मान आएगा 355/79। किसको दिक्कत तो नहीं है, अरे भैया 21% हानि नहीं है, इसको 29% कर लो। आप इंग्लिश में पढ़ लो इसको क्या कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर इसको 29 की हानि होती है तो कितने बेचेगा फिर 71 पे, तो भैया 71% का मानी कितना है 355, तो 1% का मानी क्या आएगा 355/71। अब आगे आपसे क्या कह रहा है अगर 21% का लाभ अर्जित करना हो। अब वो 21% का अगर लाभ चाहता है
तो भाई अगर आपसे कहता सीपी क्या होगा तो आप 100 का मान निकाल देते, बट उसने आपसे क्या कह दिया 21% का उसको लाभ चाहिए, तो कितने परसेंट बिकेगा 121% का मान क्या आएगा, आपका ये आंसर हो जाएगा। देखो ये इसका 5 गुना नहीं है, 1 का 5 गुना 5, 7 का 5 गुना 35, तो उसका 5 गुना नहीं है, तो भैया 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 605 रुपये पे बेच दे, इसको 21% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। यानी सीपी कितना आपका 605 रुपये। अगर वो आपसे एसपी कितना है 605, अगर वो आपसे पूछता सीपी क्या होगा तो आप 121 नहीं, फिर आप क्या करते 100% का मान निकालते। आगे बात समझ में, नोट डाउन करो। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपके कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में। देखो भाई 7 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर, देखो उसने क्या बोला, विक्रय मूल्य पर 22.5% लाभ होता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो ये तो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, वो क्या कह रहा है वास्तविक लाभ होता किस पे आपको सीपी पर, तो आपसे सीपी का पूछ रहा हूँ क्या होगा। तो ये देखो एक बताओ, उसने आपसे बोला 22.5%, क्या बोला 22%। भाई देखो 22.5 को आप ऐसे लिख लो या इसको आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, दोनों की बात क्या है सेम ही तो है। तो 22 दूनी 44 और 1 45/2, जब आप परसेंट हट जाओगे नीचे लगेंगी 2 0, 5 से काटोगे 9 बार, 5 से काटोगे 40 बार, यानी क्या आ गया 9/40। उसने आपसे एक बात बोली है कि इसको जो लाभ होता है वो विक्रय मूल्य पर होता है, यानी इसका विक्रय मूल्य कितना है, इसका विक्रय मूल्य है 40 रुपए, यानी इसका सेलिंग प्राइस कितना है 40, और लाभ कितने का हुआ इसको, लाभ इसको हुआ 9 रुपए का। तो आप मुझे एक बताओ, अगर इसने कोई वस्तु 40 की बेची और 9 का लाभ कमा लिया तो इसका कॉस्ट प्राइस रहेगा वो कितना रहा होगा 31 नहीं रहा होगा। बात समझ में आ गई, किसी दिक्कत तो नहीं है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है वास्तविक लाभ बताओ, वास्तविक तो आपको लाभ होता किस पे सी पे, यानी 9 का लाभ किस पे 31 पे, 9 31 का कितने परसेंट, तो कितना जाएगा 900/31। अब आप मुझे एक बताओ, अगर ये आपका 930 होता, क्या होता 930, तो इससे पूरा पूरा नहीं कट जाता, सुनते रहना, अगर ये 930 होता, अगर ये 30 और फालतू होता तो पूरा पूरा कट जाता पूरा 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 31 से 93 तो होता है, तो 30% आपका लाभ होता, बट ये थोड़ा सा कम है, तो आंसर क्या होगा आपका 29 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी आंसर क्या होगा आपका 29.03% आपका आंसर हो जाएगा। आगे समझे भाई, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपसे, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कह रहा है एक दुकानदार को विक्रय मूल्य पर, देखो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर 33.33% हानि है, वास्तविक हानि बताओ क्या होगी। तो आप मुझे एक बात बताओ, इसने बोला 33.33% की हानि होती है, भैया 0.33 को आप क्या कहोगे 1/3, तो इसका मतलब क्या है 13 सही 1/3, तो 13 तिया 39 और 1, तो 40/3, परसेंट ले जाओगे 2 0 0 0, 2 से जाएगा 2 बार 2 से जाएगा 15, यानी कितना आ गया 2/15। अब आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला विक्रय मूल्य पर, भैया अगर उसने बोला विक्रय मूल्य पर तो इसका सेलिंग प्राइस कितना है 15, और इसको लॉस कितने का हुआ 2 रुपए का। अब आप मुझे एक बताओ, भैया इसने वस्तु 15 की बेच दी, अरे कितने का लॉस ले लिया 2 रुपए का, अगर 15 की बेची और 2 का लॉस हुआ तो इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा कितने का रहा होगा, भैया 17 का माल रहा होगा, 15 का बेच दिया, जब 2 की हानि आएगी आपकी। आगे बात समझ में, तो क्या कह रहा है वास्तविक हानि बताओ कितनी आएगी। तो एक बात तो बताओ, हानि हुई कितने की है 2 की, किस पे, तो 2 17 का कितने परसेंट है 200/17, 17 एकम 17, कितने बचे 3 तो 30 हो गया, 17 एकम 17, 11 से कितने आंसर आपके 2 आंसर है, तो और काट लो आप, 17 एकम 17 कितने बचे थे आपके 13 बचेंगे, तो भैया पहला आंसर हो जाएगा फिर आपका क्या 6 बार, 11.76% आपका आंसर हो जाएगा। यानी अगर इसकी हम वास्तविक हानि की बात करो तो इसको इतने की हानि हुई है। आगे बस में नोट करो। देखो भाई 9th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है, 9th में आपसे कह रहा है किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, देखो क्या बोला, विक्रय मूल्य पर 36.36% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। आप मुझे एक बताओ, उसने आपसे बोला 36.36%
36.36%। देखो अब आपकी परसेंटेज वैल्यू पेपर में ऐसी आती है सारी की सारी, और जितने भी आपके क्वेश्चन हो रहे सारे के सारे क्या है, प्रीवियस ईयर है। अब ये वो लिखा 36.36, भाई आपको नहीं पता या तो इसको आप ऐसे लिख लो 36 सही 2/3, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था 0.33 का मतलब होता है 1/3, 0.66 का मतलब क्या होगा 2/3, ये ऐसे लिख लो आप क्या 36 सही 2/3, 36 से 108 और 2 110/3, भैया परसेंटेज हटाओ नीचे लग जाएंगे 2 0 0 से 0, यानी कितना आ गया 11/30। उसने आपसे बोला विक्रय मूल्य पर, यानी अगर इसका विक्रय मूल्य कितना है 30 है तो लॉस कितने का हुआ 11 रुपए का, तो इसका सीपी कितना रहा होगा 41 रुपए रहा होगा। आगे समझ में, वरना इसको आप ऐसे लिख लो, इसको आप क्या लिख सकते हो 20% प्लस 16.1600 66%। अब देखो 20% मतलब कितना होता है 1/5, और ये कुछ और छोड़ने लिखा है 16 सही 2/3 तो लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 1/6। इसको ऐसे सॉल्व कर लो, जब भी आपका आंसर सेम नहीं आएगा क्या निकल के आएगी 11/30 निकल के आएगी। अब उसने क्या बोला 7200 रुपये बेचने पर, आप मुझे बताइए यहाँ पर उसने कितने की बेची है 30 की, भैया 30 का मान कितना है 7200 रुपये है, तो एक का मान क्या आएगा 7200 बटे क्या 30। अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी कितना था 41, तो 41 का मान क्या आएगा 0 0। ये काम करो, सुन आगे क्या पूछा आपसे, वो आगे आपसे पूछ रहा है क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। देखो 25% का वो आपसे लाभ चाहता है, यानी 25 का मतलब क्या होता है जो माल 100 का था 125 से बेचेगा, या 25% का मान मतलब कितना होता है 25 का मतलब होता है 1/4, यानी जो 4 का माल था उसको 5 से बेचेगा। तो भैया यानी ये मान तो पूरा 4 का दे रखा है, तो 5 का क्या होगा, बात खत्म। आगे समझ में कर लो आप सब। देखो 3 चौक कितना होता है 12, 12 छिंग 5 छंग 30 गुणा 41, तो 0 0 3 कम 3 3 चौक 12, 12,300 का बेच दे भैया, 25% का लाभ हो जाएगा। आगे समझ में, एक बार आप दोबारा देख लो। देखो भाई एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 7200 रुपए का बेचा और क्या हुआ 36.66% का लॉस हो गया। 36.66 का मतलब कितना होता है 36 सही 2/3, और इसका मतलब क्या होगा 11/30, यानी जो माल 30 का बेचा उस पे 11 का लॉस हो गया। अगर 30 का बेचने पर 11 का लॉस हो गया, यानी सीपी कितना रहा था 41 रहा होगा। अगर इसने 7200 रुपए का बेचा और परसेंट अनुपात में कितना है 30 का बेचा, 30 का मान कितना है 7200, एक का मान कितना आएगा 7200/30। तो भैया अगर मैं सीपी की बात करूं, सीपी कितना था 41, तो 41 का मान क्या आएगा, ये इसका आ गया क्रय मूल्य है। बट उसने आपसे क्या पूछा है अगर इस वस्तु को 25% लाभ पर बेचे, अगर 25 के लाभ पर बेचेगा यानी 4 का माल किससे बेचेगा 5 पे, तो भैया पूरा 4 का माल है तो 5 पे कितने का होगा। आगे समझ में, नोट करें आप इसको। देखो भाई 10वें क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है, देखो भाई 10th क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है। दीपेश 120 रुपए का लाभ कमाता है यदि वह पेंसिल की कीमत 2.5 रुपए प्रति पेंसिल के हिसाब से बेचता है। भाई एक आपका दीपेश लड़का है, यदि वो एक पेंसिल 2.5 रुपए की बेचेगा तो उसको 120 रुपए का लाभ हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, और 62 रुपए का नुकसान उठाता है यदि वह समान पेंसिल 1 रुपए 85 प्रति पेंसिल में बेचता है। दीपेश के पास कितने पेंसिल थी, आप मुझे एक बताओ। जब एक लड़का एक पेंसिल को 2.5 रुपए की बेच रहा था उसको 120 रुपए का लाभ हो रहा था। जब उसने उसी पेंसिल को 1 रुपए 85 पैसे का बेचा उसको 62 रुपए का नुकसान हो गया। आप मुझे एक बताओ, जब ये मान लो ये जब ये इस पेंसिल को 2 रुपए 50 पैसे की बिक रहा था तो इसको 120 का क्या हो रहा था, इसको 120 रुपए का लाभ हो रहा था। जब ये पेंसिल कितने की बिक रहा था आपकी, जब ये बिक रहा था इसको 2.5 रुपए की। किसको दिक्कत तो नहीं है, जब इसने इस पेंसिल को 2.5 रुपए की ना बेचकर 1 रुपए 85 पैसे की बेची तो इसको 62 रुपए का लाभ नुकसान हो गया। क्या हो गया 62 रुपए का नुकसान हो गया। आप मुझे एक बताओ, जब ये पेंसिल 2.5 की बेच रहा था 120 का लाभ था, जब इसने पेंसिल 1 रुपए 85 पैसे की बेची इसको 62 की क्या हो गई, हानि हो गई। आप मुझे एक बताओ, जो इसको 120 का लाभ था वो 62 रुपए की हानि में कन्वर्ट हो गया। भाई पहला तो 120 रुपए इसके पास आ रहे थे, अब ये 62 अपनी जेब से दे रहा है। तो एक बात तो बताओ, इसको 182 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा, अरे हो रहा है 182 रुपए का नुकसान। भाई एक बात तो बताओ, पहले 120 का क्या था लाभ था,
अब 62 रुपये क्या है हानि। मैं आपसे कहूँ भाई मैं तुम्हें 120 रुपये दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए फायदा है। अब मैं कह रहा हूँ ला भाई ला 62 रुपये दे मुझे को, तो 120 तो आ ही नहीं रहे, 62 और दे रहा है, तो जो 120 आ रहे थे वो तो गए, 62 और गए, तो कितने रुपए का नुकसान है इसको, 182 रुपये का। 182 रुपये का इसको नुकसान क्यों हो रहा है भाई? जो पेंसिल पहले 2.5 रुपये की बेच रहा था अब कितने की बेच रहा है, 1 रुपये 85 पैसे की। तो भैया इसने पेंसिल का मूल्य कितना कम कर दिया, 65 पैसे इसने कम कर दिया। आगे बात समझ में? तो अगर 182 रुपये का इसको नुकसान हुआ और एक पेंसिल पे इतने कम, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो पेंसिलों की संख्या नहीं आ जाएगी। हो गया आपका आंसर। इसको हटाओ, 2 जीरो ऊपर लगाओ, 13 एकम 13, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी इसके पास 280 पेंसिल थी। आगे समझ में? नोट करें आप क्वेश्चन को। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि करने पर उसकी 19% की हानि 17% लाभ में बदल जाती है, तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। आप मुझे बताओ, मान लो ये किसी वस्तु का सीपी था, क्या था ये किसी वस्तु का सीपी अपने 100% पे था, किसको दिक्कत तो नहीं है। क्या रहे, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि करने पर उसकी 19% की हानि, यानी भैया ये पहले क्या था, ये माइनस के 19% पे होगा, अरे पहले इतने का तो बिक रहा होगा। अब जैसे ही इसने 162 रुपये की वृद्धि करी तो भैया इसको कितने का लाभ हो गया, 17% का लाभ हो गया। तो कह रहा है इसका सीपी कितना था। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति पहले 19% का लाभ ले रहा था, उसने जैसे 162 रुपये वृद्धि करी तो इसको 17% का लाभ हो गया, तो ये कितना चला, 36% चला ना। कितना चला, 36%। तो भैया परसेंटेज तो 36% है और रुपए में कितना है, 162 है। कितना भैया, 162। देखो 18 दूनी 36, 18 निम्मा 162, तो 2% का मान कितना है, 9, या मैं कह दूं 1% का मान कितना है, 4.5। अगर 1% का मान 4.5 है तो 100% का मान कितना जाएगा आपका, 450। इसका सीपी कितना था, इसका सीपी 450 रुपये था। आगे समझ में? और अगर आपको देखना है, अगर इसको 19% की हानि हो रही थी, हानि आदमी को कब होती है, जब 100% से कम में बेचेगा। अगर इसको 19% की हानि हो रही थी, यानी ये इस वस्तु को 81% बेच रहा होगा, अरे बेच रहा होगा। अब जब इसको 17 का लाभ हुआ तो कितने बेच रहा होगा, 117% पे। तो भैया एक बात तो बताओ, यो 81% से 117 पर चला गया तो 36% तो चला, या आप ऐसा कह दो -17 से +17 पर चला गया। जब आप नंबर लाइन पढ़ते हो, अगर एक व्यक्ति माइनस क्या था, अगर -19 पे था, -18, -17, और ये कहाँ चला गया आपका, ये +17 पर चला गया। अगर एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाएगा तो 36% तो चलेगा भैया। तो बस 36% का मान 162 है, एक का मान, इसलिए 100 का मान क्या हो जाएगा। आगे समझ में? नोट करें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखो, आपसे क्या रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे कह रहा है, एक व्यक्ति अपनी लागत मूल्य से 16% नीचे एक वस्तु को बेचता है। अगर उसका सीपी 100 रुपये रहा होगा तो उसने 16% कम में बेचा, कितने बेचा होगा, 84% बेचा होगा। आगे कह रहा है, अगर उसने इसे 33 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 14% का लाभ होता है। यानी 100 का मालिक कितना बेचता, फिर 114 बेचता। तो भैया 84 से कहाँ चला गया, 114 पर चला गया, तो 28% तो चला। क्या चला, 28%। या आप ऐसे देख लो भैया, अगर मैं आपसे कह दूं एक व्यक्ति यहाँ पर था, पहले 16% कम में बिक रहा है, यानी किस पे था, माइनस के 16 पर था। अगर ये 33 रुपये अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता है। नहीं, कहाँ चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा 14% के प्रॉफिट पर। तो 16 से कहाँ चला गया, 30, कितना चला, 30%, और रुपए में कितना चला, 33% चला। तो भैया अगर मैं पूछूं 1% का मान क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे, 33/30 आ जाएगा। उसने आपसे आगे क्या पूछा है, कह रहा है 25% फायदा हासिल करने के लिए उसे कितने पर बेचना होगा। अगर 25% का लाभ चाहता है तो भैया 125 पर तो बिकेगा, तो 125 का मान क्या आएगा। देखो भाई 5 से 6 बार, 5 से 25 बार, 3 से 11 बार, 3 से 2 बार, 25 का 11 गुना कितना होता है, 275 का
आधा। भाई देखो 275 का आधा कह रहा है, एक काम करें आप, 200 का आधा कितना होता है 100, 75 का आधा 37.5, तो कितने का बिकेगा 137.50 रुपये का इसको बेच देंगे। आगे समझ में, आप दोबारा देख लो। भाई पहले एक व्यक्ति ने 16% कम में बेचा था, तो कितने परसेंट बेचा होगा 84% बेच रहा होगा। अब कह रहा जैसे उसने 33 रुपये अधिक में बेचा तो उसको 14 का लाभ हो गया, यानी कितने बेच दिया होगा 114% बेच दिया होगा। तो भैया पहले 84 पे था, अब पहुंच गए 114 पर, तो कितना चलेगा 30% चलेगा, वरना डायरेक्ट याद रखो ना, -16 से +14 पर पहुंच गया, कितना चलेगा 30% चलेगा। वो कह रहा 30% नहीं बढ़ाया मैंने तो 33 रुपये बढ़ाए हैं। 30% का मानी कितना है 33, 1% का मान कितना है 33/30। कह रहा अगर 25 का लाभ लेना हो तो कितने बिकेगा, अगर 25 का लाभ चाहिए तो कितने बिकेगा भाई 125 पे। अगर पूछते इसका सीपी क्या होगा तो आप 100 निकाल देते हैं यहाँ पे। आगे समझ में, नोट डाउन करें इसको। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या लिखा है, कह रहा एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है, यदि उसने इसे 10.5 के लाभ पर बेचा होता तो 92 रुपये 50 पैसे अधिक मिलते। आप मुझे एक बताओ, पहले एक व्यक्ति इसको 8% की हानि पर बेच रहा था, अब 10.5% के लाभ पर बेच रहा, तो कितना चला 18.5% नहीं चला। वह पहले -8 पे था, अब +10.5 पर है, तो कितना चला 18.5, और रुपए में कितना है 92 रुपये 50 पैसे है। तो अगर आप 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना होगा। आप मुझे बताओ, -8 पे था, 10.5 के प्रॉफिट पर पहुंच गया, यानी कितना हुआ 8 + 10.5 यानी कितना चला 18.5% चला, और भाई रुपए में कितना है 92 है। तो अगर हम पूछूं 1% का मान कितना आएगा, तो आप क्या बोलोगे 92.5 बटे में क्या 18.5। और आगे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए अगर उसको लाभ चाहिए 12 का, तो कितने बिकेगा 112 पे। तो बस 112 का मान इसका क्या आएगा। देखो इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म, 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, और 5 से कितनी बढ़ जाएगा 5 से कम 5, 5 अट्ठे 40, 5 पंजे 25, ये 37 लिखा है, 37 का 5 गुना होता है, तो क्या हो गया 12 पंजे 60, 560 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में, नोट करो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपसे। देखो भाई नेक्स्ट में आपसे कह रहा है एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है, यानी जो 100 का माल था 114 का बेच रहा होगा। आगे क्या हुआ, यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता, भाई अब 121 रुपये कम में बेच रहा है, तो क्या होता 8% की हानि होती। भाई देखो जो 14% का लाभ था वो हानि में कन्वर्ट हो गया, कितने की हानि में 8 की। भाई 14% के लाभ से 8% की हानि पर आ गया, यानी कितना चला 22% चला, और रुपए में कितना है, रुपए में आपका 121 है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसको भाई पहले ये था, मैं आपसे कह दूं ये पहले कहां पे था, पहले ये आपका 14% के लाभ पर था, जैसे ही इसने 121 रुपये कम में बेचा तो इसको 8% की हानि हो गई। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 14% के लाभ पर था, अब 8% की हानि पर पहुंच गया, कितना चला 22% चला, और रुपए में कितना है आपका 121 है। तो भैया अगर मैं पूछूं एक का मान क्या आएगा, 11 से कितनी बढ़ जाएगा 2, और 11 से कितनी बढ़ जाएगा 11, 2 का आधा कितना होता है यानी 5.5। अगर 100 की बात करूं, 100 का मान कितना आ गया 550, यानी इसका सीपी कितना था, इसका सीपी 550 था। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है, बताओ भाई। आगे आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में, आगे आपसे कह रहा है यदि वह वस्तु 536 रुपये 25 पैसे में बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशतता क्या होगी। आप मुझे एक बताओ, भाई आपका सीपी कितना है, आपका सीपी तो 550 रुपये है, और आप बे कितना करे हो 536 रुपये 25 पैसे का, तो ये तो बात पक्की है कि नुकसान होगा, लॉस होगा। अब एक बात बताओ, इसको नुकसान कितने का हो रहा है, 550 का माल 536 रुपये 25 पैसे का बेच दिया, तो कितने का नुकसान हुआ 13.75 का इसको नुकसान हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये इसको हो गया लॉस। तो आपसे आंसर तो उसने परसेंटेज में पूछा है, ये बात पक्की, जो आपके लाभ के आंसर होंगे वो ऑप्शन आपके कट जाएंगे, जो नुकसान होगा वो आपका आंसर होगा। तो एक कितने का नुकसान हुआ 13 रुपये 75 पैसे का, किस पर होगा नुकसान, सीपी कितना है, तो भैया यो इसका कितने परसेंट है। देखो भाई इन 2 जीरो से ये पॉइंट कट जाएंगे, 25 से काट दो, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, ये आपका 25, 5 से काट दो 11, 5 से काट दो 5, तो कितना जाएगा 5 दूनी
10, 5 दूनी 10 है आपका 2.2 आंसर। दोबारा क्या देख लेता हूँ मेरे को। देखो भाई 13.75 बटे में क्या आपका 550, इसका बस ये कितने परसेंट है। देखो इससे तो कट जाएगा ये, 25 पंजे 125, 12 बचे, 25 पंजे 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 11 से ये 5 बार, 11 से ये 2 बार, 5 का था कितना होता है, यानी इसको 2.5% का लॉस हो जाएगा। आगे बस समझ में किसी को दिक्कत है 14 क्वेश्चनों में, अगर हो तो बताओ मेरे को। समझ में आ गए सारे? ठीक है, आज इतना रखते हैं, आगे कल करेंगे।